की बारी, जमीन से लेकर आसमान तक अटैक हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी इजराइल ने कर ली है। वहीं देखिए अब नसरल्लाह दिन गिन रहा है। जो बात नेतन्याहू ने कही थी हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, बिल्कुल उसके करीब नेतन्याहू पहुंच गए। इजराइल पहुंच चुका है और नंबर 2 एक एक करके कई कमांडर ढेर हो गए हैं। नंबर 2 ढेर हो गया आसिम सैफी और अब बारी है नसरल्लाह की, यानी नसरल्लाह अब आखिरी दिन गिन रहा है। कभी भी इजराइल अटैक कर सकता है। तो ये 5 तस्वीरें हमने बयां की है और अब इजराइल की तरफ से बड़ा बयान आया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा है कि हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी का जाल। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। एक तरफ हिजबुल्लाह पर अटैक और उसके बाद नेतन्याहू का ये बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी का जाल है और इजराइल मकड़ी के जाल से भी कमजोर है। तो ये बयान दिया है नेतन्याहू ने, नसरल्लाह पर निशाना साधते हुए बयान दिया है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा हमला हुआ इजराइल की ओर से और इस बारे में बयान भी दिया गया इजराइल की ओर से कि ये अटैक इजराइल की ओर से ही किया गया है। आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है वो शहर को बीचों बीच था। האויבים שלנו חשבו שאנחנו קוראי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. איזה קוראי עכביש? קוראי פלדה. יש פה גידי פלדה, גם של רצון וגם של עוצמה. עם ישראל באמת חי, וכשצריך הוא גם בועט. והיום בעטנו כרגיל, ולא רק היום. ואנחנו נמשיך, כי אנחנו רוצים להבטיח את נצח ישראל. בלי הגזמה, בלי הפרזה, אנחנו מחויבים לנצח ישראל. אני מבקש להודות לכם, באמת לברך אתכם בשבת טובה. और देखिए नेतन्याहू ने जो प्रण लिया था हिजबुल्लाह को खत्म करने का, वो लगता है जल्द पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से कल बेरूत में जबरदस्त धमाके हुए, आईडीएफ ने जैसे एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब बारी नसरल्लाह की है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम कमांडर ढेर हो रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 ढेर हो गया और अब नसरल्लाह की बारी है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। هذا طالع على العاملين خير البلد. इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है। हिजबुल्लाह पर ऐसा प्रतिघात किया कि उसके नंबर 2 का खात्मा हो गया। बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने टारगेट किया और एयर स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। ये वो 2 तस्वीरें हैं जिससे पूरा लेबनान दहल उठा। पहली तस्वीर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद मलबे में तब्दील हुए नसरल्लाह के मुख्यालय की। करीब 10 दिन से इजराइल हिजबुल्लाह पर वार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार की रात को तबाही इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में मचाई। वो हिजबुल्लाह पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इजराइल के लेबनान के अंदर घुसकर बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया। ऐसी बम वर्षा की गई कि पूरा मुख्यालय तबाह हो गया। बेरूत पर जिस वक्त इजरायली एयरफोर्स ने अग्नि वर्षा की, उससे वहां के नागरिक दहल उठे। हर तरफ कोहराम मच गया। एक के बाद एक बरसते आग के गोले से तहिए का आसमान नारंगी रंग में बदल गया और हवा में घुल गई बारूद की गंध। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में यूएनजीए को संबोधित करने के बाद फोन पर अपने ब्रिगेड को हिजबुल्लाह के खात्मे का आदेश दिया और कुछ ही देर में इजरायली एयरफोर्स ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के इरादे से उसके कमांड सेंटर पर धावा बोल दिया। शायद हिजबुल्लाह चीफ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन उसका नंबर 2 आसिम सफी अल दीन मारा गया। हमले के बीच नेतन्याहू
यूएनजीए की बैठक छोड़कर इजराइल लौट आए, तो दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपनी अगली रणनीति के तहत काम करेगा और उसे उसकी जगह पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिहार के मौसम विभाग ने बारिश के चलते अलर्ट जारी किया है। कुल 13 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग इलाकों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर के प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है बिहार में मौसम विभाग की ओर से। तो कुल 13 जिले ऐसे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है और इन 13 जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहना होगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर के प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में बारिश के चलते हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे में बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में जोरदार बारिश हुई है और जोरदार बारिश के चलते देखिए महाकाल मंदिर के आसपास पानी भी जमा हो चुका है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है चारों तरफ। और हिमाचल में भी जहां तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन में जोरदार बारिश के चलते महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिर गई है। 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की। और महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिरने के बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो चुके हैं। यह हादसा हुआ है बड़ा, क्योंकि बारिश के चलते कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसी के चलते हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हो रही है जोरदार बारिश अब जानलेवा हो गई है। महाकाल नगरी उज्जैन में उज्जैन मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार गिर गई और इसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भादों में भयंकर बरस रहे बादल, जोरदार बारिश और हादसा, जानलेवा हो गई बारिश। महाकाल मंदिर के पास गिरी दीवार, 2 लोगों की गई जान, कई घायल। सावन में जोरदार बारिश के बाद अब सितंबर यानी भादों में भी बारिश कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार